अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जी कि इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास इस तरह की होती हैं कि a11 हमारे पास अननोन वेरिएबल्स होते हैं, उनके साथ कोई कोफिशिएंट्स होते हैं और इक्वेशन के दूसरी साइड पे हमारे पास कोई कांस्टेंट पड़ा होता है, ज़ीरो पड़ा होता है या कोई कांस्टेंट पड़ा होता है। अगर ज़ीरो पड़ा हो तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अगर ज़ीरो के अलावा कोई हिस्सा पड़ा हो तो उसको हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी। तो अब ये जो हमारे पास अननोन वेरिएबल्स होते हैं ये x1 x2 हैं और इनके साथ जो पड़े होते हैं ना कांस्टेंट्स, उनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं और इक्वेशन के दूसरी साइड पे हमारे पास कांस्टेंट्स पड़े होते हैं। इसी तरह हमारे पास ये थ्री वाला सिस्टम भी है। ठीक है जी। इनको मैट्रिक्स, इनका सोल्यूशन हमने पढ़ना है जी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से, लेकिन इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पे अप्लाई करेंगे जी, इस पे अप्लाई करेंगे। सारा मेथड आपका वही है पुराने वाला जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है, तो इसलिए मैं आपको इस लेक्चर में सिर्फ उसका सॉल्यूशंस बताऊंगा, साथ साथ एग्जांपल्स करेंगे पहले हम, फिर मैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। और बाकी समझा हुआ आपने प्रीवियस लेक्चर से खूब अच्छी तरह समझा होगा और सारा प्रीवियस लेक्चर वाला ही है। ठीक है जी। चलें जी एग्जांपल करते हैं। ये देखें, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है तो x1 x2 का ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनका पहला कॉलम बना लें 2 और 5। ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनका दूसरा कॉलम बना लें जी -3 और +1। और साथ में चूंकि x1 और x2 अननोन वेरिएबल्स हैं तो इनको हमने एक कॉलम में साथ ही मल्टीप्लाई करवा दिया और दूसरी साइड पे जो इक्वेशन के दूसरी साइड पे पड़े हुए हैं उनको हमने एक न्यू मैट्रिक्स में लिख दिया और उसको हमने b का नाम दे दिया। अब देखें यहाँ पर ऐसे होगा कि हमारे पास है ax इज इक्वल टू बी, ऐसा ही है। तो दोनों साइड से आपने राइट साइड से a इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा देना है ऐसे। ठीक है जी, ऐसे। तो ए इनवर्स से जब ए मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी आ गया। आइडेंटिटी जब एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमारे पास सिंपल एक्स ही रहेगा। तो ये एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आपके पास हर क्वेश्चन में ये चीज़ बना करेगी। ठीक है जी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 कह लिए करना है। उसके बाद आप लोगों ने ए इनवर्स फाइंड किया करना है, जैसे कि आपको 2/2 का फाइंड करना आता है। ए इनवर्स ये देखें ये चीज़ बन रही है। ए इनवर्स फाइंड करने के बाद आपने अर्जाइंट डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर ए इनवर्स फाइंड कर लिया, फिर आपने बी से मल्टीप्लाई करवा देना तो आपके पास आंसर आ जाया करेगा। ठीक है जी। ये 3/3 का यहाँ पे देखें उन्होंने x1 नहीं दिया है तो उसका कोफिशिएंट क्या है 0, तो वो हमने इधर 0 पुट कर दिया। ऐसा नहीं कि उसका वैल्यू लिखनी नहीं हमने, इधर ये कॉलम था x1 का कोफिशिएंट 1 है 3 है और यहाँ पे 0 दिया है, हमने लिख दिया। यहाँ पे -2 1 और 1 है, यहाँ पे ये लिख दिया। यहाँ पर 1 -2 और -1 है, ये लिख दिए। साथ में अननोन वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करवा दिया और इक्वेशन के दूसरी साइड वाले दूसरी साइड पर लिख दिए। ठीक हो गया जी। ये मैट्रिक्स ए बन गया, ये बी बन गया और ये एक्स बन गया। एक दूसरी साइड पे ले गए ए इनवर्स हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इतना करने के बाद आप लोगों ने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कि वाकई इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। फिर आप लोगों ने अर्जाइंट फाइंड करना है। देखें जी 3/3 मैट्रिक्स है तो इसका अर्जाइंट कैसे फाइंड। 2/2 का तो आप लोगों ने कर लिया ना कि डायगनल की एंट्रीज चेंज कर दी और नॉन डायगनल के साइन चेंज कर दिए। और लेकिन 3/3 में आपको पता है आप लोगों ने को फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। ठीक है जी, को फैक्टर्स फाइंड किए, ये देखें सारे को फैक्टर्स फाइंड किए हुए हैं उन्होंने और फिर उसको अर्जेंट की जगह पे लिख दिया और बाद में ए इनवर्स फाइंड किया और ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बुक पे आपके पास इसका आंसर पड़ा होगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखें जी इसका 2/2 मैट्रिक्स बनेगा। इसके कोफिशिएंट्स को एक कॉलम में लिख दिया हमने, ये लिख दिया। पहला कॉलम ये बन गया 3 और -2 का, ये दूसरा कॉलम बन गया जी -5 और 1 का, और अननोन वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स बन गया और इक्वेशन के दूसरी साइड पे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स का एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया जी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब ए डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो -7 आता है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। अर्जाइंट फाइंड करेंगे जी, इसकी डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर दो और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर दो तो अर्जाइंट आ गया। इसको इन्वर्स से डिटर्मिनेंट से डिवाइड करें और आपका इन्वर्स आ जाएगा। ये इन्वर्स आ गया। अब इन्वर्स को आपने बी से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है जी, बी से मल्टीप्लाई करवाए तो आपके पास आंसर है 2 और 1। ये देखें 2 वैल्यू आ रही है जी x1 की और 1 वैल्यू आ रही है x2 की। तो ये अननोन वेरिएबल थे तो इनकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब क्वेश्चन नंबर 19 भी उसी तरह का है। देखें जी, ये मैट्रिक्स बन गया, इसको पहले कॉलम में लिख लिया, इसको दूसरे कॉलम में लिख लिया।
बाकी सारा वैसे ही प्रोसेस है आपका। ठीक है जी, वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैं सिर्फ आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, क्योंकि मेथड तो हमने सीख लिया है प्रीवियस लेक्चर में भी और इन चंद एग्जाम्पल से भी सीख लिया है हमने मेथड। तो आप लोग ये सोल्यूशन कर लें ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। और ये क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन है जी। 2/2 मैट्रिक्स का सोल्यूशन फाइंड करना तो बहुत ईजी है जी। एडजॉइंट भी और डिटर्मिनेंट भी और उसके बाद इन्वर्स के बाद मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, देखें जी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ रहा है 2 और 3, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 3 है। ऐसा नहीं है कि अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के यही क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ही हैं। ये तो है मेथड्स के हमारे पास इनका मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे रिजल्ट आता है। ठीक है जी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं। इन इक्वेशंस के हम वेरिएबल्स को कंपेयर करके भी फाइंड कर सकते हैं। फिर आप चूँकि यह कुछ लोगों का माइनर सब्जेक्ट है और कुछ लोगों वैसे ही एफएससी में या मैट्रिक में एफएससी में मैट्रिक में पढ़ रहे होंगे, मैट्रिक में शायद पढ़ते हैं। तो जो मैट्रिक में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो आगे जाकर बहुत सारे मेथड्स आएंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, तो हम ये सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं ये इस आपके सिलेबस में ये बताया गया है। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है एक्स मैट्रिक्स की -1 और 1। अब आती है जी 3/3 की वैल्यूज़। अब यहाँ से देखें 3/3 मैट्रिक्स है। 3/3 का भी हमने प्रीवियस लेक्चर में सारा मेथड पढ़ा हुआ है कैसे सॉल्व करना है। अब इस लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल भी की है तो वहाँ से भी पता चल गया। लेकिन क्वेश्चंस में एक छोटा सा क्रिटिकल मोड सा आया है, तो वो ये है कि हम चूंकि एडजॉइंट की दोनों शक्लों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखा है कंप्लीट देखा तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि एडजॉइंट की दो फॉर्म्स होती हैं। बुक पे भी आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है एडजॉइंट की दो फॉर्म्स होती हैं। आप इस तरह से भी एडजॉइंट को लिख सकते हैं रो फॉर्म में, देखें A11 A12 A13, या फिर आप इसको कॉलम की शक्ल में भी लिख सकते हैं A11 A12 A13। और जो आपकी बुक पे आंसर्स लिखे हुए हैं ना जी, वो आपके इस फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो आप यही फॉर्म यूज़ कर लें इन क्वेश्चंस के लिए। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का जब आप 3/3 का फाइंड करते हैं ना एडजॉइंट, तो आप ये वाली फॉर्म यूज़ कर लें। बाकी के लिए नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के अलावा के लिए आप चाहे ये यूज़ कर लें चाहे ये यूज़ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, तो वैसे ही आपने A11 A12 A13 सारे को फैक्टर्स फाइंड कर लिए। ठीक है जी, और इस वाली फॉर्म में आपने ये वैल्यूज़ रख दी, इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये एडजॉइंट इन्वर्स आ गया। आपके पास A इन्वर्स को B से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आंसर ये आ गया। अब ये आंसर मैच करेगा। अब अगर आप लोग इसकी दूसरी फॉर्म भी यूज़ करते हैं ना ये वाली, तो आंसर तब भी आ जाएगा, वो भी आंसर ठीक माना जाएगा, लेकिन वो आंसर इस वाले आंसर से डिफरेंट होगा। तो आपको कंफ्यूज कर देगा कि वह पता नहीं ये क्वेश्चन ठीक होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 भी इसी तरह का है। डिटर्मिनेंट फाइंड किया हमने, एडजॉइंट फाइंड किया, एडजॉइंट की फिर हमने यहाँ पे यही फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है जी, एडजॉइंट के कोफैक्टर्स फाइंड किए जी हमने, एडजॉइंट की इक्वेशन में पुट कर दी मैट्रिक्स में, ये एडजॉइंट आ गया। डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें, हमारे पास ये वाला है इन्वर्स आ गया। इन्वर्स को B से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 -8/5 और 1/5। एक्स की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू -8/5 है, जेड की वैल्यू हमारे पास 1/5 है। तो ये था आज का लेक्चर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को क्रैमर रूल से हल करेंगे। ठीक है जी, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।